अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसकी असाइनमेंट और एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। एक कैलकुलेटर जरा अपने हाथ में रखे ना, तो जल्दी से इसकी जरा हम एग्जाम्पल और असाइनमेंट कर लेते हैं। और दो ही इसके अंदर जो है वो एग्जाम्पल्स है, दो ही इसकी क्या है असाइनमेंट है, और छोटी छोटी सी है। तो पहला देखें, फाइंड द चेंज इन स्टोरेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम whose area of the watershed is 100 kilometer square with precipitation of 110 millimeter, while evapotranspiration and runoff are 60 millimeter and 30 millimeter respectively. अब यहां पर अगर मैं इसका डेटा लिखूं तो वो इस तरह से होगा कि एरिया ऑफ जो शेड है उसे हम यहां पर लिख देते हैं कि वो है 120 किलोमीटर स्क्वायर। 120 किलोमीटर स्क्वायर। जो प्रिसिपिटेशन उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना है, वो है 110 मिलीमीटर। 110 मिलीमीटर। जो एवोपो ट्रांसपायरेशन है वो है 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर। और रन ऑफ वाटर जो है आर, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 30 मिलीमीटर। और रन ऑफ वाटर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी। एनर्जी जो आपके पास बैलेंस इक्वेशन होती है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर चेंज इन स्टोरेज जो है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए, चेंज इन स्टोरेज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रेसिपिटेशन वॉल्यूम चाहिए। और वो प्रेसिपिटेशन या जो आपके पास वॉल्यूम होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो भी आपके पास प्रेसिपिटेशन है उसको एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस तरह से कि अगर आपने इसके अंदर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कौन सा, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन वॉल्यूम। और ये प्रिसिपिटेशन वॉल्यूम क्या होता है कि जो आपके पास रेनफॉल होती है, तो इसके अंदर जो ये बात बताया जाता है ना कि कितना जो है वो इसका वॉल्यूम था रेनफॉल का, तो वो प्रिसिपिटेशन वॉल्यूम कहलाता है। उसको हम इस तरह निकालते हैं कि जो प्रिसिपिटेशन होती है उसको एरिया से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन क्या थी, तो वो है 110 मिलीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 0.11। ठीक है ना। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.11 हो जाएगा। और 120 किलो, देखिए किलो को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 किलो। 10 की पावर 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर होकर 6 आ जाएगा, यानी कि ये 6 जीरो इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने ऐसा यूनिट्स के अंदर सॉल्व करना है इसको। 0.11 को मल्टीप्लाई करें 120, और ये 6 जीरो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिसिपिटेशन वॉल्यूम। तो देख लें इसका क्या आंसर आएगा। सर एक्सपोनेंट में बता दूं, बहुत ज्यादा जीरो से। हाँ हाँ, बता दे बता दे। 1.32 एक्सपोनेंट 7। 1.32 एक्सपोनेंट 7 बिल्कुल ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अब ये तो है प्रिसिपिटेशन वॉल्यूम। इसी तरह से एवापोर ट्रांसपायरेशन वॉल्यूम जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं, एवापोर ट्रांसपायरेशन वॉल्यूम जो है उसमें क्या होगा कि ई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एरिया से। अब यहाँ पर जो एवापोर ट्रांसपायरेशन है वो 60 मिलीमीटर है। 60 मिलीमीटर को मैं इस तरह लिखूंगा 60 एक्सपोनेंट -3। और इसको मल्टीप्लाई कर दें अगेन एरिया के साथ, तो 120। और ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, इनको आप मल्टीप्लाई करके और मुझे इसी तरह एक्सपोनेंट में वैल्यू बता दें। 7.2 एक्सपोनेंट 6। 7.2 एक्सपोनेंट 6। और ये भी मीटर क्यूब में आ गया। इसी तरह से रन ऑफ वॉल्यूम अगर हम निकालें, तो जो रन ऑफ वॉल्यूम है क्यू वी, उसे भी हम कैसे निकालेंगे, तो उसे हम इस तरह से निकालेंगे, क्यू को ए से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जो क्यू है वो है 30 मिलीमीटर। 30 एक्सपोनेंट -3। और इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दें एरिया के साथ 120। और इसी तरह से ये 6 जीरो इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई। तो अब बताएं इसका क्या आंसर होगा। 3.6 एक्सपोनेंट 6। 3.6 एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6 मीटर क्यूब। अब देखें, अब आपके पास तीनों वॉल्यूम आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें डेल्टा एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन थी हमारे पास, वो इक्वेशन ये थी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू पी माइनस ई माइनस क्यू। तो तीनों को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। तीनों को अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, और इसमें 1.32 एक्सपोनेंट 7 माइनस
7.2 एक्सपोनेंट 6 माइनस 3.6 एक्सपोनेंट 6। ठीक है जी, इन तीनों को आप सॉल्व करके और एग्जैक्ट मुझे दें इसका आंसर। 2.4 एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6 बिल्कुल ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, कि जो स्टोरेज होगा वाटर का वो इतना होगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिसिपिटेशन इन मिलीमीटर इफ द चेंज इन स्टोरेज इज 20 मिलीमीटर। अब चेंज इन स्टोरेज वो आपको दे देता है, ठीक है। इसमें जो चेंज इन स्टोरेज है डेल्टा एस वो आपको गिवन है, और वो कितना है 20 मिलीमीटर। वाइल एवोपोट्रांसपिरेशन जो है वो कितनी है, वो है 50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो है 50 मिलीमीटर। फिर कहता है रन ऑफ वाटर, रन ऑफ वाटर क्या होता है क्यू, उसकी वैल्यू है 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर। और आपको क्या करना है, प्रिसिपिटेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपको पता है, तो इसके अंदर सिंपल जो है वो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, और ये इक्वेशन हम ऊपर से देख ले तो क्या थी, P माइनस ई माइनस क्यू। अब देखें कि अगर अपने P कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एस प्लस ई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू P। तो आपने क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड कर दें। तो डेल्टा एस कितना है 20 प्लस 50 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा 100 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो इसके जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इस आपके पास रन ऑफ वाटर या फिर ये जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है, ये बड़े आसान से होते हैं। बस आपको ये तीन वैल्यूज गिवन होती हैं और इस हिसाब से आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये जो है वो आपके पास क्रियोलिस फोर्स से रिलेटेड है। तो क्रियोलिस फोर्स का एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर आप देखें तो उससे क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं इसमें भी। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि उन्होंने क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रियोलिस फोर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्रियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर कहते हैं विच बेंड्स द पाथ ऑफ एयर मास 200,000 किलोग्राम। तो मास की जो वैल्यू है वो है 200,000 किलोग्राम। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एंगल जो है वो कितना है 25 डिग्री, ये डिफ्लेक्टिंग एंगल है, ठीक है। जो स्पीड ऑफ एयर है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहां पर जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये डेटा आपको जो है वो लेक्चर के अंदर भी गिवन है। जो ओमेगा की वैल्यू होती है अर्थ की, वो कांस्टेंट है एक्सपोनेंट माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्रियोलिस फोर्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट कर लें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 80 किलो की जगह आ जाएगा 1000 और आवर की जगह आ जाएगा 3600। तो आप इसे सॉल्व करके बताएं मीटर पर सेकंड में इसका आंसर क्या आ जाएगा। सर 22.22। बिल्कुल ठीक है, 22.22 मीटर पर सेकंड। अब क्रियोलिस फोर्स का जरा फार्मूला देखें तो यही था ना, 2m v ओमेगा साइन थीटा। ये हमारे पास क्रियोलिस फोर्स का फार्मूला। अब आपको सारी चीजें पता है, वैल्यूज पुट करते जाए कैलकुलेटर में और जरा बताएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। मैथ जो है वो है 200,000, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 एक्सपोनेंट 5, 2 एक्सपोनेंट 5। जो v की वैल्यू है वो आपने बताई 22.2 है। जो ओमेगा है वो है 7.3 एक्सपोनेंट माइनस 5, और साइन 40, साइन 25, साइन 25। ठीक है जी। तो इसे सॉल्व करके बताएं कि क्रियोलिस फोर्स इसमें क्या आ जाएगी। 274.20। 274.20 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी क्रियोलिस फोर्स। इसका एक असाइनमेंट है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है फाइंड द एंगल थ्रू विच अ क्रियोलिस फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब आपको इसने क्रियोलिस फोर्स दे दी है और एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट। फाइंड द एंगल थ्रू विच अ क्रियोलिस फोर्स 200 न्यूटन डिफ्लेक्ट द एयर मास ऑफ 100,000 किलोग्राम। तो मास जो है वो अब दिया हुआ है 100,000, इसे मैं लिख देता हूँ 1 एक्सपोनेंट 5 किलोग्राम, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 60 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट कर लें तो 60 × 1000
डिवाइडेड बाय 3600, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जबकि ओमेगा यहाँ पर भी फिक्स है और उसकी वैल्यू जो होती है वो 7.3 एक्सपोनेंट 16.66 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, जो ओमेगा की वैल्यू है वो आपके पास 7.3 एक्सपोनेंट -5 है, जो कि हमने ऊपर भी लिखी थी, रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। अब आ जाए इसके फार्मूले पर। तो हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने का मतलब, हम क्रियोलिस फोर्स का अगर फार्मूला लिखें तो वो ये है 2mv ओमेगा साइन थीटा। तो मैं यहाँ से साइन थीटा को आइसोलेट कर लूं तो इस तरह लिखूंगा कि जो आपके पास क्रियोलिस फोर्सेस को डिवाइड कर दें 2mv ओमेगा, और यहाँ हो गया साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन साइन इनवर्स कर लेंगे। तो क्रियोलिस फोर्स जो है वो कितनी है, तो वो है 200 डिवाइडेड बाय 2, मैस की जगह क्या आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट 5, v की जगह क्या आ जाएगा, तो वो है 16.66, एंड देन ओमेगा क्या है, तो 7.3 एक्सपोनेंट -6। यहां से आप सबसे बस पहले इसको 5 सॉल्व नहीं है कर लें। सर? एक्सपोनेंट -5 है, हाँ यस -5 सर। है, सॉरी सॉरी, जी जी -5 है, सही है, ये -5 है, -5। अच्छा, आंसर सर 0.822। 0.822 ऐसे ही है। यस सर। चलें इसका साइन इनवर्स निकालें जरा। 55.310। ठीक है ना, थीटा आपके पास 55.31 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है, सही है। अगर आपने ये इस तरह से किया तो ये आंसर ठीक ही होगा, ठीक है ना। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।